हेलो फ्रेंड्स, ये है इस ड्रामे का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पिछली वीडियो में दिखाया गया था कि यनशिन की एंगेजमेंट का सुनकर लिन शाओ टूट जाता है और गुस्से में आकर सभी चीजों को तोड़ने लगता है और नीचे गिर पड़ता है। नॉन उसके पास आती है और उसे नीचे गिरा देखकर उसे उठाने लगती है तो लिन शाओ उसे खुद से दूर करके कहता है कि छोड़ दो मुझे, निकल जाओ यहाँ से। नॉन शॉक्ड होकर उसे देखने लगती है और सोचती है कि कुछ देर पहले तो ये ठीक था, अचानक इसे क्या हो गया। फिर उसे चैनिये की बात याद आती है कि अचानक आंखें जली जाने के बाद 11 नैनियों को काम पर रखा लेकिन कोई भी उसे संभाल नहीं पाया। वो सोचती है कि यकीनन इस बिहेवियर का कोई तो रीजन होगा, ये बहुत तकलीफ में है, क्या मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। नॉन ठान लेती है कि लिन शाओ चाहे कुछ भी कर ले लेकिन वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी, उसकी हेल्प करेगी। वो उसे कहती है कि जितना चिल्लाना है चिल्ला लो, मैं फिर भी कहीं नहीं जा रही क्योंकि मैं तुम्हें बाकियों की तरह ऑर्डिनरी इंसान मानती हूँ, बस थोड़े से स्पेशल हो, सो तुम मुझे इस बिहेवियर से डरा नहीं सकते और मैं ये जॉब भी नहीं छोड़ूंगी क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत है। ये कहते ही वो वहाँ गिरी सभी टूटी चीज़ों को उठा रही होती है, तभी उसकी नज़र पिक्चर पे पड़ती है जिसमें लिन शाओ यनशिन के साथ होता है। ये देखकर नॉन सोचती है कि यनशिन लिन शाओ की गर्लफ्रेंड थी, आखिर उसने लिन शाओ को क्यों छोड़ा। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है। लिन शाओ और यनशिन बचपन के फ्रेंड थे, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते थे लेकिन शायद यनशिन उससे सच्चा प्यार नहीं करती थी। लिन शाओ के डैड उसके ग्रेजुएट होने के बाद उसकी एंगेजमेंट यनशिन के साथ करवाना चाहते थे। लिन शाओ भी उससे प्यार करता था, उसने यनशिन को शादी के लिए प्रपोज भी किया था। यनशिन भी उससे शादी करने के लिए मान गई, दोनों बहुत खुश थे। लेकिन शादी के एक दिन पहले लिन शाओ ऑफिस में होता है और अचानक उसके सर में बहुत दर्द होने लगता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। जब उसे हॉस्पिटल लाया गया तो किसी रीजन की वजह से वो ब्लाइंड हो गया। उसके ब्लाइंड होने के बाद यनशिन ने उसका साथ छोड़ दिया। वो अपने डैड से कहती है कि आप मुझे उस ब्लाइंड के साथ शादी करने के लिए कैसे फोर्स कर सकते हो, अब उसमें और एक क्रिपल में क्या फ़र्क रह गया। उसके साथ शादी करके मैं अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहती। डैड कहते हैं कि कल तुम्हारी शादी है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, वो लिन ग्रुप का सीईओ है, तुम्हें उससे शादी करनी होगी, ये तुम्हारे और हमारे कंपनी के लिए ज़रूरी है। उनकी आवाज़ सुनकर लिन शाओ गिरते संभलते वहां आता है और उनकी बातें सुन रहा होता है। यनशिन डैड से कहती है कि वो ब्लाइंड हो गया है, अब वो अपनी कंपनी कैसे संभाल सकता है, उससे शादी करके मैं अपनी लाइफ खतरे में नहीं डालना चाहती। ये कहकर वो जैसे ही जाने लगती है तो देखती है कि सामने लिन शाओ खड़ा है और उसने सारी बातें सुन ली। उसकी बातों से लिन शाओ बहुत हर्ट होता है लेकिन यनशिन को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो लिन शाओ से प्यार था ही नहीं, वो जस्ट पैसों की वजह से उससे शादी करना चाहती थी क्योंकि वो लिन ग्रुप का इकलौता वारिस जो था। लेकिन उसके ब्लाइंड होने के बाद वो उसे छोड़कर चली गई। उस दिन के बाद से लिन शाओ रूड पर्सन बन गया और यही वो रीज़न था जिस वजह से वो अपनी ज़िंदगी से नफरत कर बैठा और किसी को भी अपना ख्याल रखने नहीं देता था। डॉक्टर ने ऑपरेशन करवाने को भी कहा पर यनशिन की बेवफाई से लिन शाओ टूट गया और अकेला रहने लग गया। ये थी पास्ट की कहानी। अब प्रेजेंट में आते हैं। लिन शाओ नॉन को सारी बात बता देता है और फिर उससे पूछता है कि नॉन क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं नॉर्मल इंसान बन सकता हूँ। नॉन कहती है कि हाँ तुम बन सकते हो। लिन शाओ कहता है मैं फिर से नॉर्मल इंसान बनना चाहता हूँ, क्या इसमें तुम मेरी हेल्प करोगी। नॉन कहती है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। जिसके बाद नॉन उसे गाइड करके फिर से खुद ड्रिंक निकालने का बोलती है। लिन शाओ वैसा ही करता है, वो खुद से जाकर ड्रिंक निकालने की कोशिश करता है। नॉन कहती है कि डरो मत, तुम कर सकते हो, बस थोड़ा सा आगे।
नॉन नॉन की हेल्प से फर्स्ट टाइम लिन शाओ खुद से काम करके बहुत खुश होता है। नॉन नॉन भी बहुत खुश होती है और उसके पास जाकर सोचती है कि लिन शाओ, अब मैं तुम्हें अपनी आंखों से दुनिया दिखाऊंगी। लिन शाओ को गाइड करने से पहले नॉन नॉन को खुद ब्लाइंड बनना होगा, इसलिए वो अपनी आंखों में पट्टी बांधकर चलने लगती है और चलते चलते वो लिन शाओ के पास पहुंच जाती है। और जब अपनी आंखों से पट्टी हटाती है तो वो लिन शाओ के काफी क्लोज होती है और उसे प्यार से देखने लगती है और सोचती है कि मैंने उसकी तरह बनने की कोशिश की और मुझे पता चला कि लिन शाओ कितना बेबस था और उसने कितना कुछ सहा। नेक्स्ट डे नॉन नॉन उसे फिर से गाइड करती है। वो उसे बिना किसी सपोर्ट के खुद से चलना सिखाती है और सीढ़ियों से उतरना भी। वो कहते हैं ना कि अगर कोई किसी भी मुश्किल काम को दिलो जान से करे तो वो काम हो जाता है। नॉन नॉन की हेल्प से लिन शाओ को जीने की वजह मिली। अब वो बिल्कुल चेंज हो गया है। नेक्स्ट सीन में लिन शाओ नॉन नॉन को बुलाता है। नॉन नॉन आती है तो वो उससे कहता है कि मेरे लिए इसे पढ़कर सुनाओ। नॉन नॉन बुक लेकर उसके पास बैठ जाती है और रीड करने लगती है, लेकिन बाद में जाकर वो खुद से रूट सीओ की स्टोरी सुनाने लगती है। लिन शाओ सोचता है कि इस बुक में सीओ के बारे में तो कुछ नहीं लिखा था, तो वो नॉन नॉन से कहता है कि तुम इसे गलत पढ़ी हो। नॉन नॉन कहती है नहीं तो मैं वही रीड कर रही हूँ जो तुमने मुझे दिया। ये कहते ही वो बुक रीड करती है और स्टोरी सुनाने के बाद वो उससे कहती है कि मैंने सुना है पास ही एक न्यू रेस्टोरेंट खुला है, क्या तुम वहाँ जाना चाहोगे? लिन शाओ कहता है ठीक है चलो चलते हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों रेस्टोरेंट आते हैं। तभी एक लड़का जिसका नाम फेंग ली है वो लिन शाओ से टकरा कर बिना सॉरी बोले जा रहा होता है, तो नॉन नॉन कह रही है कि देखकर चल नहीं सकते, ऊपर से सॉरी भी नहीं बोला। फेंग ली लिन शाओ को देखकर कहता है कि ये तुम्हें मुझे नहीं इस बेकार लड़के को बोलना चाहिए, ये तो अंधा है। फिर वो लिन शाओ से कहता है तुम्हें तो घर पर रहना चाहिए, देख तो सकते नहीं तो इधर उधर घूमने का क्या फायदा। ये कहते ही उसे धक्का देता है तो नॉन नॉन कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, दूर रहो। फेंग ली कहता है कि मुझे ये चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा है, तुम वही सीओ ना जिसकी फियांसे ने उसे शादी से एक दिन पहले छोड़ दिया था क्योंकि तुम अंधे हो और बेकार इंसान हो जो कुछ भी नहीं कर सकता। यानशिन ने बिल्कुल सही फैसला किया। वो क्यों एक हेल्पलेस अंधे इंसान से शादी करेगी जो अपनी वाइफ की खूबसूरती की तारीफ भी नहीं कर सकता। मैंने सुना है ब्लाइंड होने के बाद तुम्हारा बिहेवियर बहुत रूड हो गया था, तुम बहुत गुस्सेल हो गए और तुम किसी को भी पसंद नहीं करते। फिर नॉन नॉन से कहता है कि तुम इसकी न्यू नर्स हो ना, मैं समझ सकता हूँ इसका ख्याल रखना कितना मुश्किल है। तभी नॉन नॉन कहती है कि ओ तुम यानशिन के न्यू हस्बैंड हो ना, तुम और तुम्हारी होने वाली दुल्हन दोनों ही एक जैसे हो, तुम दोनों ही धोखेबाज कमीने हो। अच्छा होगा कि तुम दोनों घर पर रहकर साथ जिंदगी गुजारो और लोगों से दूर रहो। फेंग ली कहता है कि तुम होती कौन हो, तुम्हें किसने हक दिया बीच में बोलने का। तभी लिन शाओ नॉन नॉन को अपनी तरफ करके कहता है कि ये मेरी फियांसे है। नॉन नॉन शॉक्ड होकर उसे देखने लगती है। लिन शाओ कहता है कि मैं देख तो नहीं सकता, लेकिन मैं जानता हूँ कि कैसे लोग मेरे आसपास हैं। यानशिन ने मुझे उस वक्त छोड़ दिया जब मैं मुश्किल में था। एक दिन आएगा जब तुम्हारे पास भी कुछ नहीं होगा तो वो तुम्हें भी मेरी तरह छोड़कर चली जाएगी। और कुछ बोलने से पहले सोच लिया करो कि किसे बोल रहे हो और जाकर अपनी कंपनी को बचाओ। तभी फेंग ली को असिस्टेंट कॉल करके बताता है कि बॉस जल्दी आओ, कंपनी में बहुत बड़ा मसला हो गया है। ये सुनकर फेंग ली भागते हुए वहाँ से चला जाता है। नॉन नॉन उससे कहती है कि वाओ तुम अभी कितने कूल लग रहे थे। लिन शाओ कहता है कि नॉन नॉन मैं तुम्हें सच में देखना चाहता हूँ। लिन शाओ सर्जरी के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन ये ऑपरेशन बहुत डेंजरस है, सिर्फ 20% चांस है ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के। जब ये बात लिन शाओ की मॉम को पता चलती है तो वो उसे समझाने के लिए उसके पास आती है और कहती है कि मैं इस ऑपरेशन के अगेंस्ट हूँ। बेटा तुम जानते हो ऑपरेशन कामयाब होने के बहुत कम चांस हैं, बस 20%। अगर तुमने ये ऑपरेशन करवाया तो तुम्हारी जान भी जा सकती है और मैं अपने इकलौते बेटे को खोना नहीं चाहती। लिन शाओ कहता है कि मैं अपनी लाइफ ऐसे जीकर बर्बाद नहीं करना चाहता। मॉम मैं भी मरना नहीं चाहता, लेकिन अगर थोड़ा सा भी चांस है तो मैं उसे यूज करूँगा। तभी नॉन नॉन वहाँ आती है और उनकी सारी बातें सुन लेती है और ये भी कि ऑपरेशन से लिन शाओ की जान को भी खतरा है। इस बात से वो इमोशनल होती है और लिन शाओ के पास आती है और उससे कहती है कि क्या तुमने वाकई सर्जरी कराने का फैसला कर लिया। लिन शाओ हाँ कहता है। नॉन नॉन कहती है अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो।
लिन चाओ पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए कहता है, तो फिर हम अगले जन्म में मिलेंगे। ये सुनकर नुआन नुआन रोने लगती है और जाकर लिन चाओ को हक करती है और कहती है कि तुम्हें सेफली वापस आना होगा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। लिन चाओ भी नुआन नुआन से प्यार कर बैठा है और उसके लिए वो ये ऑपरेशन करवा रहा है। वो भी उससे दूर नहीं जाना चाहता और पूरी लाइफ उसके साथ गुजारना चाहता है। देखना होगा सर्जरी के बाद क्या लिन चाओ नुआन नुआन को पहचान पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें। कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।